बैक ना सडनली पता चला है कि उनका हार्ट में ब्लॉकेज है और ओपन हार्ट सर्जरी हुई है उनकी। सो मुझे लिटरली जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सारी संगत जी को मेरा राम राम, और जो मेरा सत्संग शेयर करते हैं उनको भी सादर प्रणाम। और आज ये मैं शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ गुरु जी के स्वरूप के सामने फिर से बैठकर। कल रात को मैंने एक मिरेकुलस सत्संग शेयर किया था, और मैंने कल रात को अपने सत्संग में बोला था कि मैं कल अगर मेरा काम हो जाएगा तो मैं फिर से शुक्राना सत्संग शेयर करूँगी। तो मैं फिर से गुरुपा की बेटी हेमा यहाँ हाजिर हुई उनके सामने। और पहले हम मंत्र जाप करते हैं संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, धन धन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी। तो संगत जी, कल मैंने रात को अपना एक सत्संग शेयर किया था, वो शायद अभी तक मेरे ख्याल से ऑनलाइन शेयर नहीं हुआ है। उस सत्संग के अंदर मैंने बताया था कि आज मेरा एक बहुत बड़ा काम है जो गुरुपा के आशीर्वाद से करने मैं जा रही हूँ। अगर वो काम मेरा सक्सेसफुल हुआ तो मैं आके ज़रूर अपना सत्संग शेयर करूँगी संगत जी के साथ। तो एक्चुअली क्या चीज़ थी, पीछे कुछ टाइम से ना मेरे को ना चेस्ट में बहुत हैवीनेस लगती थी, ऐसा डिस्कम्फर्ट लेफ्ट साइड पे, जैसे आपको कुछ डिस्कम्फर्ट। और एक्चुअली मुझे ना एसिडिटी प्रॉब्लम भी बहुत ज़्यादा है। तो पता नहीं चलता था और मुझे जैसे आपको पता है मेरे को सर्वाइकल प्रॉब्लम और शोल्डर प्रॉब्लम में भी पेन रहता है। तो समझ नहीं आता था वो चेस्ट में जो हैवीनेस है लेफ्ट साइड में, वो बिकॉज ऑफ मेरी मसल प्रॉब्लम हो रही है, या फिर वो एसिडिटी की वजह से हैवीनेस हो रही है, या फिर समटाइम्स लगता था कि हार्ट में तो कुछ नहीं हो रहा मेरे। सो आई वॉज रियली वरीड फ्रॉम पास्ट लाइक 3-4 months से। आई कैन से दैट आई वॉज रियली वरीड अबाउट दिस थिंग। और गुरुपा के सामने बैठ के मैं उनका जल प्रसादा पीती थी, उनका जल प्रसादा, उनका चंदन तिलक अपने माथे पे भी लगाती थी, और जहाँ पर डिस्कम्फर्ट होता है वहाँ भी लगाती थी मैं। और मैं गुरुपा को यही बोलती थी, गुरुपा प्लीज़ ये प्रॉब्लम को आप सॉल्व करें, ये प्लीज़ उसको ठीक करें। लेकिन कहीं न कहीं वो चीज़ इतनी घर कर रही थी मेरे को कि मुझे हार्ट इश्यू तो नहीं है, क्योंकि मेरे ब्रदर इन लॉ को कुछ, नॉट ब्रदर, ब्रदर इन लॉ, उनको फ्यू मंथ्स बैक ना सडनली पता चला है कि उनका हार्ट में ब्लॉकेज है और ओपन हार्ट सर्जरी हुई है उनकी। सो मुझे लिटरली ऐसा मतलब लगा कि जैसे पता नहीं, मेरे को ना साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है। एंड मुझे लिटरली ऐसा फील हुआ जैसे कि यार कि सब कुछ ठीक तो है ना मेरे हार्ट में। और गुरुजी के मैसेजेस बहुत आते थे हार्ट से चीज़ों कि बेटा पुत्र है, पिता कर, ओ पिता कर, काढ़ा बना के अपना अर्जुन दी छाल और सिनेमन, तो मैं लिटरली उसको पीती थी मैं। एंड यू वॉन्ट बिलीव संगत जी, शुक्राना है गुरुपा का, अनंतम अनंतम शुक्राना है गुरुपा का कि मुझे नहीं पता, लास्ट ईयर तक मेरा कोलेस्ट्रॉल लेवल काफ़ी हाई था। एंड आई टुक द मेडिसिन फॉर अ ईयर, 1 साल मैंने मेडिसिन खाई, उसके बाद मैंने मेडिसिन छोड़ दी थी। और मैं गुरुपा का यही जल, जो इनका काढ़ा है ना, अर्जुन की छाल और सिनेमन पाउडर या स्टिक डाल के उसके अंदर जो काढ़ा बना के पीते हैं, वही मैं पीती थी लाइक एवरी ऑल्टरनेटिव डेज में। थैंक्स टू गुरुपा, लाख लाख शुक्राना गुरुपा। जब ये कार्डियोलॉजिस्ट के पास मैं एक्चुअली कंसल्ट करने गई, तो कार्डियोलॉजिस्ट ने सबसे पहले मेरा ब्लड टेस्ट करवाया, लास्ट वीक की बात है। एंड गुरुपा के आशीर्वाद से वो ब्लड टेस्ट में जितनी भी काउंट्स थे सब नॉर्मल आए, विद इन द रेंज आए। और सबसे बेस्ट पार्ट वाज दैट मेरा ब्लड शुगर बिल्कुल नॉर्मल आया, मेरा कोलेस्ट्रॉल प्रॉब्लम जो हमेशा बढ़ा हुआ आता था वो विद इन द रेंज आया, एंड आई वाज रियली रियली हैप्पी। बट कुछ डॉक्टरों की आदत होती है, मैंने देखा है कुछ डॉक्टर्स ऐसे होते हैं जो सब कुछ नॉर्मल भी होगा ना फिर भी कमियां निकालते रहेंगे। तो ही वॉज लाइक दैट, ये रेंज ठीक है बट आपका इतने में आता तो और अच्छा होता है, ही वॉज टॉकिंग लाइक दैट। आई वॉज जस्ट कीप ऑन लिसनिंग द डॉक्टर, कीप ऑन लिसनिंग द डॉक्टर। एंड देन उसके बाद डॉक्टर ने फिर बोला कि फॉर द सेफ साइड ना डू द एको टेस्ट एंड द दैट ट्रेडमिल टेस्ट जो उनका होता है। आई सेड ओके। सो टुडे वाज माय एको टेस्ट एंड ट्रेडमिल टेस्ट, एंड यू वोंट बिलीव द मोमेंट आई एंटर्ड इन द रूम फॉर द टेस्ट, मुझे हमेशा फील हो जाता है जैसे गुरुपा ने एंटर किया है। एंड गुरुपा ने एंटर किया, साईं बाबा ने एंटर किया, शिव माता जी ने मेरी एंटर किया, सब ने एंटर किया, और सब दे वर ऑल स्टैंडिंग एंड वॉचिंग एट मी, लुकिंग एट मी। और तभी मुझे रियलाइज हुआ कि आई एम सो रिलैक्स, आई वॉज सो रिलैक्स दैट टाइम कि अब रिपोर्ट्स नॉर्मल आएंगे क्योंकि मेरे ग्रुप आ गए हैं। एंड डॉक्टर ने मेरा एको टेस्ट किया, दैट इज़ काइंड ऑफ अल्ट्रासाउंड जैसे होता है ना वैसे कुछ वो करते हैं। एंड डॉक्टर सेड योर अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट इज नॉर्मल, योर हार्ट इज पंपिंग वेरी वेल। एंड आई वॉज लाइक लाख लाख शुक्राना है मेरे ग्रुप, अंतम तम शुक्राना। फिर उन्होंने ट्रेडमिल टेस्ट करवाया,
जब ट्रेडमिल टेस्ट करवाया ना, तो ट्रेडमिल में उन्होंने इतनी हाई स्लोप कर दी, 9 मिनट्स का टेस्ट होता है जिसमें मैंने 6 मिनट आई डिड वेरी वेल, बिकॉज इंस्टेड ऑफ टू मच स्लोप इन द ट्रेडमिल मैंने बड़े अच्छे से उसको किया। और उसके बाद फिर मैं डॉक्टर को बोला कि बस बस बिकॉज इतना स्लोप एक नॉर्मल, बिकॉज हम लोग जब नॉर्मल वॉक करते हैं हम लोग स्ट्रेट वॉक करते हैं, हम लोग स्लोप के ऊपर वॉक नहीं करते हैं। एंड इफ़ यू आर वॉकिंग ऑन अ स्लोप एट द हायर स्पीड तो ऑब्वियसली यू फील लिटिल काइंड ऑफ डिस्कम्फर्ट, तो मैंने उसको मना कर दिया। And doctor said that time also, yeah, everything is normal. He said very clearly, everything is normal, everything is normal. And I was like, लाख लाख शुक्राना मेरे गुरुपा, आनंदम अंदम शुक्राना। एंड देन उसके बाद डॉक्टर ने फिर अपने चैम्बर में मुझे बुलाया, एंड ही वॉज ट्राइंग टू पिक आउट सम प्रॉब्लम इन माई रिपोर्ट, क्योंकि उसको लगा इसके सारा ब्लड टेस्ट भी नॉर्मल आया है, इसका एको भी नॉर्मल आ गया, इसका ईसीजी भी नॉर्मल है। तो बार बार ना मुझे एक ही पॉइंट पे स्ट्रेस कर रहा है, ईसीजी इसमें ट्रेडमिल का जो टेस्ट हुआ है उसमें ना माइल्ड चेंजेस है, माइल्ड चेंजेस। एंड वो माइल्ड के ऊपर भी ऐसे स्ट्रेस डाल रहा है कि वो माइल्ड ना होके माइल्ड का भी माइल्ड है। तो आई वॉज लाइक कि मैंने कहा सर यू टेल मी वन थिंग, अ नॉर्मल पर्सन इतना हाई स्लोप जो आपने किया हुआ था उसके ऊपर इतनी हाई स्पीड में, आई डोंट थिंक सो अ नॉर्मल पर्सन कैन वॉक विदाउट एनी, कहते ना, ब्रेथलेस काइंड ऑफ फीलिंग। मैं कहा 6 मिनट आई वॉक वेरी नाइसली, एंड आफ्टर 6 मिनट आई सेड ओके नाउ यू कैन स्टॉप, बिकॉज आफ्टर दैट आई कुडंट एबल टू मेक इट। मैं करने को कर सकती थी, लेकिन ना बहुत हाफना शुरू हो जाता है इंसान, आप स्लोप में चल रहे हो, तेज स्पीड में चल रहे हो तो आप हाफते हो 6 मिनट, 6 मिनट के बाद साथ। आप नॉर्मल नॉर्मल अगर आप स्पीड आपकी नॉर्मल है तो आप चल सकते हो, बट आपकी स्पीड भी तेज और स्लोप है तो आप बहुत डिफिकल्ट है, अनलेस अनटिल आप बहुत ही एक्सपर्ट स्पोर्ट्स पर्सन क्यों ना हो। तो ही वॉज लिटरली ट्राइंग टू टेक आउट some problem in my रिपोर्ट। ये माइल्ड प्रॉब्लम है, माइल्ड प्रॉब्लम है। तो मैं सजेस्ट करूँगा, एज यू हैव अ गैस्ट्रिक प्रॉब्लम ऑल्सो एंड ब्ला ब्ला ब्ला, मैं सजेस्ट करूँगा आप कुछ दिनों के बाद ना अपना सीटी स्कैन रेडियोलॉजी करवाने के लिए। मैंने पहली बार किसी डॉक्टर से क्लियरली बात की, मैंने कहा आई एम सॉरी, आई कैनॉट एबल टू मेक इट। मैंने कहा पहली बात तो इतने सारे टेस्ट इंसान तब करवाता है जब इंसान लिटरली दे फील समथिंग डिस्कम्फर्ट। I didn't feel any kind of discomfort. For the कहते हैं ना, peace of my mind, I came to do echo test and this test, and which is normal as you said कि this is normal. And suddenly you are started saying mild discomfort, mild discomfort. मैं कहा sorry, then I cannot. I will not go for any kind of further tests. I think these tests are more than sufficient to know the heart प्रॉब्लम ऑफ माइंड। एंड मैंने मन में सोचा, मैंने कहा, और दूसरे मेरे गुरुपा बैठे हैं, गुरुपा ने जब ये चीज़ें मेरी सही कर दी हैं, मेरा कोलेस्ट्रॉल नॉर्मल कर दिया है, मेरी हार्ट पंपिंग बिल्कुल नॉर्मल थी, मेरा ईसीजी नॉर्मल है, सब कुछ नॉर्मल कर दिया है ना, तो मैंने कहा मुझे नहीं लगता कि मुझे, मैं मतलब ये मैंने डॉक्टर को नहीं बोला, मैंने मन में सोचा आई डोंट थिंक सो आई नीड टू गो फर्दर टू डू एनीथिंग एल्स। क्योंकि आजकल बहुत मैं देख रही हूँ गुरुपा, डॉक्टर्स ना अपना वो बढ़ाने के लिए ना, कहते हैं वो इनकम बढ़ाने के लिए कि हमने एक, इनके भी टारगेट्स होते हैं डॉक्टर्स के भी, आई नो वेरी वेल, डॉक्टर्स हैव द टारगेट्स, उनको भी होता है कि हमें 1 महीने में इतने ईसीजी करने हैं, 1 महीने में इतने अल्ट्रासाउंड करने हैं, 1 महीने में, तो वो अपने ना बार को सेट करने के लिए ना कुछ भी बोल देते हैं। तो मैंने छोड़ दिया, मैंने कहा गुरुजी ये इंपॉर्टेंट टेस्ट थे, आपके आशीर्वाद से रिपोर्ट्स बिल्कुल नॉर्मल आई हैं मेरी, और मुझे नर्स ने बोला हेमा यू जस्ट गो एंड एंजॉय, सब कुछ नॉर्मल है तेरा, जस्ट एंजॉय कर। तो मेरी सब रिपोर्ट्स नॉर्मल हैं, और मुझे पता है मेरे गुरुपा मुझे उस लेवल तक नहीं जान देंगे जहाँ पर मुझे सीटी स्कैन या एंजियोग्राफी कुछ करवानी पड़े, क्योंकि ये रिपोर्ट्स बिल्कुल नॉर्मल आई हैं मेरी, और उस चीज़ के लिए मैं गुरुपा का लाख लाख शुक्राना करना चाहती हूँ। और मैं चाहती हूँ गुरुपा आप ऐसे डॉक्टरों को भी अक्ल दें जो अननेसेसरी के डाउट्स क्रिएट करते हैं, इंस्टेड ऑफ द नॉर्मल रिपोर्ट्स दे क्रिएट द डाउट्स इन अदर्स माइंड की। जितनी भी प्रॉब्लम्स हम सबकी लाइफ में है हेल्थ से रिलेटेड, वो सारी प्रॉब्लम्स को आज दूर करेंगे गुरुपा। मैं लाख लाख शुक्राना तहे दिल से करना चाहती हूँ, और आज मैं बहुत खुश हूँ गुरुपा, बहुत स्ट्रेस था एक हफ्ते से दिमाग में, और आपने वो स्ट्रेस दूर कर दिया बिल्कुल गुरुपा। मुझे गुस्सा है थोड़ा डॉक्टर के ऊपर कि इंस्टेड ऑफ एवरीथिंग इज सो नॉर्मल, ही वॉज ट्राइंग टू क्रिएट समथिंग समथिंग इन माई रिपोर्ट
विच आई डेंट लाइक दैट गुरुपा। ऐसे डॉक्टर से अब आप ही समेटिए, आप ही निपटिए, और बस गुरुपा जो भी हैवीनेस जो बची है चेस्ट में वो आप दूर करेंगे, मुझे पता है आप कुछ ना कुछ उसका इलाज मुझे करवाएंगे। और गुरुपा आपका जो भी सत्संग होता है उसमें जो भी आप रेमेडी, होम रेमेडीज़ बताते हैं काढ़ा पीने के लिए, स्पेशली फॉर द कोलेस्ट्रॉल, फॉर द अदर प्रॉब्लम्स के लिए गुरुपा, मैं आपके आशीर्वाद से वो कर रही हूँ गुरुपा। और कोई भी भूल चूक हो आपके ब्लेसिंग्स को समझने में, आपकी गाइडेंस को अंडरस्टैंड करने में, तो उस चीज़ के लिए मैं तहे दिल से सॉरी बोलना चाहती हूँ गुरुपा। बट आई एम रियली हैप्पी एंड एक्चुअली जैसे आप स्वरूप में गुरुपा स्माइल करें ना, मेरा मन इतना प्यारे लग रहे हैं गुरुपा आज, और मेरा मन करे कि मैं भी वैसे ही स्माइल करूँ, और मैं कर रही हूँ वैसे स्माइल। एंड लख लख शुक्राना है गुरुपा फॉर ऑल द ब्लेसिंग्स। और मैं संगत जी यही बोलूँगी कि गुरुपा जो बोलते हैं ना कि मैं तेरे मंदिर में साक्षात विराजमान हूँ, तो एक्चुअली गुरुपा साक्षात विराजमान हैं। गुरुपा देखते हैं, सुनते हैं। आप उनके साथ बैठ के बातें करें, आप उनके साथ बैठ के अपने दिल के हाल कहते हैं ना खोलें, चाहे वो खुशी से रिलेटेड है या गम से रिलेटेड है। ज़रूरी नहीं है कि गुरुपा से हमेशा शिकायतें ही करनी है या आपने दुःख ही सुनाने हैं। अगर आज आप बहुत खुश हैं, मेरे साथ कई बार होता है मैं बहुत खुश होती हूँ या मुझे कुछ बड़ी अचीवमेंट फ़ील होती है, जिस दिन कहीं मैं बाहर जाती हूँ और मुझे कुछ बहुत अच्छा फ़ील होता है, तो मैं घर आके गुरुपा को थैंक्स करती हूँ और फिर गुरुपा को बोलती हूँ गुरुपा कि आज बहुत मज़ा आया, बहुत एन्जॉय किया। तो गुरुपा से आप ये सब बातें करें, उनको जैसे घर के सदस्य हम जो हमारे बड़े होते हैं ना, उनको हम टाइम कैसे देते हैं अपने माँ-बाप को, वैसे गुरुपा के साथ बैठ के उनको टाइम दें, उनसे बातें करें, वो सुनते हैं, वो आपकी प्रॉब्लम्स को दूर करेंगे, आपको गाइडेंस देंगे, आपको हील करेंगे। आप गुरुपा के समक्ष बैठ के 10 मिनट भी चैंट कर लोगे ना, या गुरुपा के समक्ष बैठ के 10 मिनट भी गुरुपा से बातें कर लोगे ना, वो आपकी हीलिंग तो आधी वैसे ही कर देंगे। अभी गुरुपा का मैसेजेस कितनी बार आ चुके हैं, तो 40 दिन मेरे कोल बैठ के मंत्र जाप कर, तेरी हीलिंग तो मैं खुद कर दूँगा। और मैं वो कर रही हूँ। मैंने पीछे कितनी बार कोशिश की, तो हमेशा ना 7-8 डेज़ के बाद संगत जी क्या होता था कि मेरा ना वो डिस्कनेक्ट हो जाता था, वो ब्रेक हो जाता था। तो मेरी इस बार कोशिश पूरी है, ऑलमोस्ट बाबा जी की मेहर से, गुरु जी पा की मेहर से 2 हफ्ते निकल चुके हैं। मैं रोज़ाना जोत जलाती हूँ मंदिर के सामने, वहीं बैठ जाती हूँ। मैंने छोटा-सा एक मूड़ा रखा हुआ है वहाँ पर, वहाँ बैठती हूँ और वहाँ पर बैठ के मंत्र जाप करती हूँ, और बाकी जो भी मंत्रोच्चारण के जाप हैं वो सब करती हूँ मैं वहाँ बैठ के। और साथ-साथ गुरुपा मुझे हील भी करते जाते हैं और मेरी प्रॉब्लम्स को भी दूर करते जाते हैं। और आप मानोगे नहीं संगत जी, आज सुबह ही ना जब मैं जा रही थी अपने टेस्ट करवाने के लिए, तो सुबह ही मैसेज आया था गुरुपा का, टेंशन क्यों लाई हुई है? टेंशन छੱਡ दे, सब चंगा होना है, जा ऐश कर। मैंने कहा बस गुरुजी आपने बोल दिया ना जा ऐश कर, मतलब एवरीथिंग इज़ फाइन। एंड आई एम सो हैप्पी, आई एम सो ग्लैड। एंड मैं चाहती हूँ जिस तरह से आज मैं खुश हूँ ना, गुरुपा की हर एक संगत ऐसे ही आज के दिन खुशियाँ मनाए, आज क्या रोज़ाना खुशियाँ मनाए, हर रोज़ दिवाली हो, हर रोज़ कहते हैं ना ईद हो। बस मैं यही चाहती हूँ गुरुपा कि सब अपने घरों में खुश रहें, मस्त रहें, व्यस्त रहें, मग्न रहें, स्वस्थ रहें। और इसी के साथ ही मैं गुरुपा के समक्ष बस यही बोलना चाहती हूँ, तुसी ना फर्दे बाँ असाते रुल जाना सी। मेरी लाइफ को तो जो डायरेक्शन दी है ना वो गुरुपा ने ही दी है। एंड संगत जी मैं उस चीज़ के लिए तहे दिल से गुरुपा का मरते दम तक भी शुक्राना करूँ तो कम है। मैं क्या थी आज से कुछ फ्यू इयर्स बैक, आई वाज़ नथिंग, आई वाज़ मेंटली, इमोशनली ड्रेन्ड आउट, फिज़िकली ड्रेन्ड आउट, मतलब आई वाज़ लिटरली इन बैड शेप और बैड स्टेट ऑफ माइंड। और गुरुपा ने कैसे मेरा हाथ फड़ के, मेरी बाँह फड़ के मुझे उस कहते हैं कीचड़ से बाहर निकाला, और मैं गुरुपा के सामने, और आज जो गुरुपा की बेटी है ना बहुत स्ट्रॉन्ग, कॉन्फिडेंट और हैप्पी एनर्जेटिक बेटी है। और आज मैंने हमेशा गुरुपा को बोलती हूँ, गुरुपा मेरी लाइफ का एक ही मोटो है, टू स्टे हैप्पी एंड हेल्दी मेंटली एंड फिजिकली। उसके लिए चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े। आई यूज्ड टू डू एक्सरसाइजेज। एक टाइम था जब मैं सारा दिन बैठी रहती थी 24 घंटे कुछ नहीं करती थी, किसी ने मेरा माइंड और मेरा शरीर ना ब्लॉक कर दिया है। लेकिन गुरुपा ने जब से मेरा हाथ पकड़ा है ना, गुरुपा ने उस कीचड़ से मुझे धीरे-धीरे बाहर निकाला है। अभी क्या है, अभी पहले एक फीलिंग आती थी फ्यू इयर्स बैक कि मेरे को किसी ने जकड़ा हुआ है। कोई नहीं चाहता कि मैं एक्सरसाइज़ करूँ, कोई नहीं चाहता कि मैं चैंटिंग करूँ, कोई नहीं चाहता कि मैं योगा करूँ, कोई नहीं चाहता कि मैं लाइफ़ को एन्जॉय करूँ। बट गुरुपा ने मेरा हाथ पकड़ के लिटरली मेरे कीचड़ से ऐसे खींचा है बाहर कि आज की डेट में अगर मुझे कुछ प्रॉब्लम होती भी है शारीरिक या मानसिक, कम से कम वो फीलिंग नहीं आती कि मुझे गुरुपा का नाम नहीं लेना, या वो फीलिंग नहीं आती कि मुझे एन्जॉय नहीं करना। मैं सब कुछ करती हूँ। मैं तो गुरुपा को यहाँ तक बोला है कि गुरुपा आज अगर मेरी लाइफ में कोई एन्जॉयमेंट मैं करती हूँ तो इट्स ऑल बिकॉज़ ऑफ योर ब्लेसिंग्स। और उसके लिए आपकी बेटी ज़िंदगी भर आपके सामने नतमस्तक रहेगी। आपने लिटरली डैडी की कमी, मतलब डैडी मेरे साथ यहाँ नहीं है, ही इज़ इन इंडिया, तो मतलब जैसे मैं डैडी से हर चीज़ शेयर करती हूँ,
तो वैसे ही आपसे शेयर करती हूँ और आप एक्चुअली सुनते हो जैसे डैडी मुझे बताते हैं कि ऐसे नहीं डैडी मुझे गाइड करते हैं, वैसे आपने मुझे गाइड किया है हमेशा। तो गुरुपा जैसे आपने मेरे को साथ दिया है, मेरे को सपोर्ट किया है, मेरे को ब्लेस किया है ऐसे पूरी संगत को करना गुरुपा। बहुत आस है संगत को अपने गुरुपा से और मुझे पता है गुरुपा उनकी आस को विश्वास में बदलेंगे ज़रूर, डेफ़िनेटली बदलेंगे। और संगत जी मैं यही कहूँगी कि दुःख हैं, आते हैं, तकलीफ़ें हैं, आती हैं, जाती हैं, लेकिन अगर गुरुपा ने हाथ फड़ा हुआ है ना, तो धीरे-धीरे वो तकलीफ़ें कहाँ गायब हो जाती हैं। येस, इट टेक्स टाइम। मैं ये नहीं बोलूँगी कि चुटकी मारते ही कोई कहते हैं ना मैजिकल वॉन्ड है कि आपने एक छड़ी घुमाई और सब कुछ नॉर्मल हो गया। नो, ऐसा नहीं होता डेफ़िनिटली। एज़ गुरुपा ऑलवेज़ सेज़ कि हमें कर्मा अपने भुगतने पड़ते हैं। जो कर्मा होते हैं वो जब तक नहीं पूरे होते हैं, तब तक हम लोग उस दर्दों से बाहर नहीं आते हैं। तो डेफ़िनेटली टाइम डेफ़िनेटली लगता है, लेकिन अगर आप में पेशेंस है, आपका विश्वास दृढ़ है गुरुपा के ऊपर, तो चमत्कार भी होते हैं और वो मैंने अपनी लाइफ़ में देखे हैं। मैंने अपनी लाइफ़ में देखे हैं, गुरुपा ने बहुत सँभाला है, गुरुपा ने मेरी कितनी प्रॉब्लम्स को दूर किया है, गुरुपा ने मेरी कितनी रिपोर्ट्स को नॉर्मल किया है, जहाँ मुझे लगता था कि नहीं अब तो कुछ नहीं हो सकता। गुरुपा ने हमेशा मुझे पॉज़िटिविटी दिखाई है, रे ऑफ होप जो है ना वो मेरे लिए गुरुपा थे हमेशा और मैं आज हर मिनट ये बोल सकती हूँ कि गुरुपा आज ज़िंदगी में जो खुशियाँ हैं, एन्जॉयमेंट है, इट्स ऑल बिकॉज़ ऑफ यू और संगत जी, आप भी इसी डेडिकेशन से गुरुपा को अपने आप को सरेंडर करके देखें। टाइम लगता है, हम क्या करते हैं ना, जब कोई चीज़ ठीक नहीं हो रही थी मैंने भी बहुत सफ़र किया है, ऐसी बात नहीं है संगत जी। मैं 4 साल हो गए मुझे आज जो इस मतलब ऑलमोस्ट 4th ईयर इज़ रनिंग आई कैन से दैट मैंने लास्ट 3 इयर्स में जितने टेस्ट करवाए हैं, जितनी एमआरआईज़ करवाई हैं, जितनी दवाइयाँ खाई हैं, जितने बॉडी की प्रॉब्लम्स फेस की हैं ना, पता नहीं शायद ही किसी ने की हों। ऐसी बात नहीं लोगों को बहुत-बहुत बड़ी-बड़ी प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन गुरुपा ने वाक़ई मुझे उस कीचड़ से खींच-खींच के ना कहते हैं ना सफाई की ओर ले आए हैं। जहाँ पर सुंदर सब कुछ सुंदर है। तो बस मैंने बस एक मैं ये बोलूँगी मुझे कई बार गुरुपा से मैं लड़ती भी थी संगत जी, ऐसी बात नहीं कि मैं उनसे लड़ती नहीं थी, मैं लड़ती भी थी उनसे। अपने जैसे डैडी से लड़ती हूँ, मैं उनसे भी लड़ती थी। लेकिन मैंने अपना विश्वास ना खोया नहीं कभी गुरुपा के ऊपर से। मुझे लगता था कि नहीं, गुरुपा देख रहे हैं, गुरुपा सुन रहे हैं, वो कर रहे हैं, वो करेंगे। ही विल डू इट, ही इज़ डूइंग मतलब मेरे पास शब्द नहीं है, मैं किन शब्द में उनका कहते हैं ना उनके बारे में बताऊँ, बस मैं यही बोलूँगी सरेंडर योरसेल्फ एट द होली फीट ऑफ गुरुपा एंड जस्ट बी पॉजिटिव इन लाइफ कि कर रहे हैं गुरुपा, सब कर रहे हैं, सब करेंगे, टाइम लगता है, इतनी संगत है गुरुपा की, टाइम लगता है, कर्म कटते हैं, सब कुछ होगा, गुरुपा करेंगे, गुरुपा अपनी हर एक संगत को कीचड़ से बाहर निकालेंगे। अरे बस इसी के होप्स के साथ मैं ये बोलती हूँ कि संगत जी गुरुपा हैं, गुरुपा देखते हैं, गुरुपा सुनते हैं, गुरुपा फ़ील करते हैं, गुरुपा आपको गाइड करते हैं, गुरुपा आपको ब्लेसिंग्स भी देते हैं, आपको प्रोटेक्ट भी करते हैं। तो गुरुपा हमेशा अंग संग है। द ओनली थिंग इज़ यू हैव टू फ़ील गुरुपा, यू हैव टू जस्ट फ़ील दैट गुरुपा सिर्फ़ एक स्वरूप नहीं है, गुरुपा साक्षात है यहाँ पर। यू हैव टू फ़ील दैट और इसी के साथ ही मैं आज का सत्संग यहीं पॉज़ करती हूँ। फिर से गुरुपा की ये बेटी आएगी अपने नए सत्संग के साथ और बहुत जल्दी फिर से एक ब्यूटीफुल सा शुक्राना सत्संग शेयर करेगी अब गुरुपा की ये बेटी और मंत्र जाप से हम लोग यहीं पर ही पॉज करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय जय गुरु जी, धन धन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी। और सारी संगत को मैं यही बोलूँगी संगत जी, be happy, be blessed because Gurupa is always unsung. Never lose hope. Gurupa is there. Gurupa is listening. Gurupa is protecting us. Gurupa is giving blessings to us. Never lose hope. Just surrender yourself at the holy feet of Gurupa. Jai Guruji, Shukrana Guruji. Antam Shukrana very Gurupa. जय गुरु जी। संगत जी, अब अगला सत्संग जो हम आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं, ये गुरु जी की ब्लेस्ड संगत द्वारा शेयर किया गया है। तो आइए हम इसको उन्हीं की आवाज में सुनते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना। जय गुरु जी। यह मेरा शुक्राना सत्संग है और गुरु जी का शुक्राना सत्संग मैं गुरु जी के मंत्र जाप के साथ शुरू करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय।
ओम नमः शिवाय। मेरे गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, जैसे गुरुजी बोलते हैं हमेशा शुरू से शुरू कीजिए, तो गुरुजी के साथ मेरी जर्नी अगस्त 2022 से शुरू हुई थी। संगत जी, मैं गुरुजी का शुक्राना करती हूँ मेरी लाइफ में आने के लिए। संगत जी, गुरुजी तो रोज़ ही कहते हैं ਤੁਸੀਂ शुक्राना करो, जिन्ना ज़्यादा ਤੁਸੀਂ शुक्राना करोगे उन्हें मेरे और नज़दीक आई जाओगे। तो शुक्राना है गुरुजी, ये भाव देने के लिए भी शुक्राना है गुरुजी। संगत जी, आज गुरुवार का दिन है। पहले तो गुरुवार मतलब गुरु का वार है आज बेसिकली। तो शुक्राना है गुरु जी, संध्या वेला का 19 फेब का शुक्राना सत्संग बख्शने के लिए शुक्राना है गुरु जी, शुक्राना। संगत जी, हमें सभी पता है अभी इतना बड़ा अवसर आया था महाशिवरात्रि का। महाशिवरात्रि संगत जी, सभी लोग इस पावन दिन का इंतज़ार करते हैं अपनी ज़िंदगी में कि किस दिन महाशिवरात्रि भोलेनाथ, साक्षात भोलेनाथ धरती पर आएंगे और अपने सभी भक्तों को, जितने भी भक्त हैं, मतलब उनको जो हम बहुत मानते हैं उनको करते हैं। और हमारे तो गुरु जी ही शिव, भगवान शिव का रूप है। तो सभी इंतज़ार कर रहे थे महाशिवरात्रि का। संगत जी, मुझे भी गुरुजी ने बहुत ही सुंदर दिन पर बड़े मंदिर की ब्लेसिंग्स के लिए बुलाया। तो शुक्राना गुरुजी। महाशिवरात्रि के पावन दिन पर गुरुजी ने मुझे दर्शन कराए सुबह सुबह। शुक्राना है, शुक्राना है, अनंत कोटि कोटि शुक्राना है गुरुजी। और मैं यही सोच रही थी गुरुजी कैसे आऊँगी, कैसे करूँगी, कैसे होगा, इतना रश होगा और मैं कैसे करूँगी। तो गुरुजी ने अपने आप रास्ते बनाते गए। तो शुक्राना है गुरुजी इतने सुंदर रास्ते बनाने के लिए। ऐसा लग रहा था गुरुजी तुमने तो पूरे रास्ते में फूल बिछा रखे हैं कि मेरी संगत आएगी और दर्शन करेगी। और संगत जी, इतना भव्य दरबार गुरुजी का, बड़े मंदिर का इतना सुंदर सजाया हुआ था। मुझे ऐसे लग रहा था, भाव आ रहे थे, मतलब सच्ची में जैसे भगवान भोलेनाथ की जैसे शादी में आई हूँ संगत जी। और ऐसे लगा था इतना सुंदर, इतना सुंदर। एक एक जगह भी अगर देखेंगे बड़े मंदिर के, तो संगत जी जो नहीं भी जा पाए उनके लिए भी है कि वीडियोस और फोटोग्राफ्स बहुत सारी अवेलेबल हो जाती हैं बड़े मंदिर की। जो लोग वहाँ, वो लोग करते हैं, वीडियो बनाते हैं, फोटोग्राफी करते हैं ऑफिशियली, तो आप वहाँ पे भी उनका वहाँ पे देख सकते हैं, वो आ जाती है। क्योंकि कैमराज और फ़ोन्स तो दे डोंट अलाउ, वो अलाउ नहीं करते वहाँ पे चलाने के लिए या फ़ोटो खींचने के लिए। और करना भी नहीं चाहिए संगत जी। हम लोग आए हैं, गुरुजी इसलिए मना करते हैं ताकि आप आए हो तो 1 टू 1 भगवान से सीधा डायरेक्ट कनेक्शन बनाइए। फ़ोटोग्राफ और वीडियोग्राफी के चक्कर में संगत जी, आप उस कहीं अद्भुत चीज़ों को आप वहाँ पे महसूस नहीं कर पाएँगे या देख नहीं पाएँगे, या वो जो क्षण आपको परमात्मा के साथ गुरुजी से मिलने के लिए मिला है, वो टाइम शायद वो नहीं मिल पाएगा। तो शुक्राना है गुरुजी बड़े मंदिर बुलाने के लिए और इतना अच्छा लंगर प्रसाद खिलाने के लिए। शुक्राना है, शुक्राना है, शुक्राना है गुरुजी। फिर उसके बाद संगत जी हम दर्शन करके आए घर। और मैंने तो कहा कि मैं तो अब एक बारी, क्योंकि हम बड़े मंदिर से जब आते हैं संगत जी, तो आई थिंक कि जैसे मेरी बैटरी डबल चार्ज हो जाती है। तो मुझे और था कि नहीं, मैं तो पहले जल चढ़ा के आऊँ भगवान भोलेनाथ पे जाके। तो संगत जी, मेरे घर के पास जो मंदिर है उसमें बहुत रश था। तो मैंने अपने ड्राइवर अंकल को कहा कि वहीं ले चलो। संगत जी, इतना ज़्यादा रश, इतनी लंबी लाइन। तो उन्होंने मुझे कहा आप ना, मैं आपको दूसरे मंदिर ले चलता हूँ, तो वहाँ पे रश नहीं मिलेगा इतना। मैंने कहा अच्छा। फिर मैंने भी बिना सोचे समझे संगत जी बोल दिया। उस दिन तो ऐसा हो रहा था कि नहीं, मुझे जल चढ़ाने जाना है, भगवान भोलेनाथ से मिलना है जाके पहले। तो मैंने कहा चलो ठीक है, आप जहाँ वहाँ पे जहाँ मंदिर है आपका, वहाँ ले चलो। तो संगत जी, वो मुझे अंकल जी ले गए, ड्राइवर अंकल जी। मुझे नहीं पता था वहाँ पे कैसे करना है। मेरा फर्स्ट विजिट था वहाँ भोलेनाथ के वो नया मंदिर था, मैंने नहीं देखा कभी। तो संगत जी वहाँ पे वो लेके गए और उन्होंने खुद ही जैसे रास्ता बताया मुझे, यहाँ जाना मैम, आप यहाँ ऐसे चलना। मैं चलती गई संगत जी। और जैसे ही मैं खड़ी हुई, लाइन तो इतनी थी नहीं संगत जी, पर जब मैंने पीछे मुड़ के देखा संगत जी, तो मेरे पीछे इतनी लंबी लाइन लगी। तो मैंने उसी टाइम शुक्राना किया, गुरु जी शुक्राना है, शुक्राना है, शुक्राना है कि मैं आपको बस, आप पे जल अभिषेक कर सकूँगी गुरु जी, वहाँ पे बस भोलेनाथ पे, शिवलिंग पे। तो शुक्राना है गुरुजी। और वहाँ पे जब मैंने एंट्री करी संगत जी, मैं हैरान हो गई, इतने विशाल शिवलिंग के दर्शन कराए मुझे गुरुजी ने। शुक्राना है। और वो कैसे अंकल जी मुझे लेके आए, ड्राइवर अंकल, मैंने ना कभी मंदिर देखा ना सुना। और मुझे वहाँ पे मेरा फर्स्ट टाइम, मैंने वहाँ पे भगवान भोलेनाथ पे जल चढ़ाया, शिवलिंग पे जल चढ़ाया। सभी
पार्वती माता पे चढ़ाया, गणेश भगवान पे, नंदी भगवान पे, सभी का शुक्राना किया मैंने। शुक्राना है गुरुजी, शुक्राना है। फिर संगत जी वापसी में जब मैं जा रही थी तो मैंने पंडित जी को वहाँ पे जैसे दक्षिणा रखी, तो उन्होंने मुझे बर्फ़ी का प्रसाद दिया और बेर का एक बेर का प्रसाद दिया। तो सभी लोग कह रहे थे देने को, तो उन्होंने मुझे दिया, मैंने दक्षिणा रखी। तो देते ही हैं मंदिर में, उस दिन तो भगवान भोलेनाथ का प्रसाद मिलता ही है आपको, बेर का प्रसाद, खीर का प्रसाद। तो मैंने कहा शुक्राना है गुरुजी। संगत जी जब मैं वापसी में जा रही थी तो गाड़ी हमारी ऑल ऑफ सडन एक ट्रैफिक लाइट पे रुकी, तो कुछ बच्चे बैठे हुए थे, तो मैंने कहा चलो आज कुछ सामान तो नहीं पड़ा था, वही प्रसाद था, मैंने इन बच्चों को कहा तुम ये ले लो। संगत जी जैसे ही मैंने उस गुड़िया को, वो आई, मैंने बुलाया बेटे इधर आओ, तो वो लेके गई। उस मतलब मुझे पता ही नहीं चला संगत जी, जैसे भगवान भोलेनाथ खुद आए, उन्होंने प्रसाद जैसे मेरे से लिया और उसमें बेर आ गया। मैंने कहा नहीं बेर मैंने लेना है। वो गुड़िया कहती नहीं दीदी बेर तो मैं ही लेके जाऊंगी। फिर उसने थोड़ी देर के बाद मुझे एक ही जैसे सेकंड, कुछ सेकंड के बाद मैंने पकड़ाया फटाफट उसको, मेरे को सोचने का टाइम नहीं मिला। और उसके बाद उसने मुझे बोला कि मैं वो दही लूँगी। दही पड़ा था एक्चुअली में, मैंने रखा हुआ था। तो फिर उसने कहा नहीं मैं दही भी लूँगी। संगत जी मुझे ऐसे लगा भगवान भोलेनाथ आके प्रसाद लिया, बर्फ़ी का, वाइट बर्फ़ी का प्रसाद, बेर भी लेके गई मेरे से धक्के से, नहीं तो मैं ही खाऊंगी जैसे उन्होंने कहा हो, भगवान भोलेनाथ को बेर पसंद है, और दही भी ले लिया। तो इससे बड़ा क्या शुक्राना करें कि भगवान आपको किस रूप में आके दर्शन देंगे आपको नहीं पता। तो उस पल पल का, उस क्षण का शुक्राना 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 है गुरुजी। बस घर आई तो संगत जी मैंने बस अपना सभी को बस यही कहा कि आज तो मैं बहुत कमाल के दर्शन ही करके आई हूँ, बिना पता था कि यहाँ पे है। कहाँ भगवान अपने आप, देखो आप जब आपकी बाँह पकड़ते हैं ना संगत जी, तो गुरु जी अपने आप लेके जाएंगे। तो इसीलिए संगत जी मैं आपको एक ही चीज़ बोलती हूँ सबसे पहले, 5 S ज़िंदगी के, 5 S मुझे लगता है जहाँ तक मैंने समझा है गुरु जी के साथ। सबसे पहला S है सरेंडर। आप अपने आप को संपूर्ण समर्पण कर दीजिए गुरु जी को, कि वो जहाँ लेके जाएंगे आप लेके जाइए, बस जहाँ जाना है गुरु जी जाइए। इससे क्या होगा कि जब तक आप सरेंडर नहीं करेंगे, आप अपनी चलाते रहेंगे, तो गुरु जी यही तो बोलते हैं, मैं, मेरा, अहंकार, मी, इफ़, आई, बट, सब छोड़ दीजिए, बस छोड़ दीजिए, बस सब कुछ कहिए गुरु जी आप ही हैं, आप ही हैं, बस जो जहाँ लेके जाओगे चलेंगे। संगत जी फिर सेकंड एस आता है गुरु जी सबर। संगत जी सबर का, सबर देते हैं गुरु जी से, मांगा कीजिए गुरु जी सबर दीजिए, सबर जो गुरु जी कहते हैं जो सबर कर गया वो तर गया। तो सबर ज़रूर आना चाहिए। कभी भी किसी चीज़ की गुरु जी से, मटेरियलिस्टिक चीज़ों की नहीं आप डिमांड कीजिए, सब्र कीजिए कि क्या पता किस चीज़ में गुरु की क्या रज़ामंदी है आपको देने के लिए। हम बहुत छोटा सोचते हैं गुरु जी ये भी, पर हमें सच्ची में नहीं पता संगत जी गुरु जी हमारे लिए क्या सोचते हैं। तो सब्र कीजिए, सब समय आएगा, वो अपने आप आपको देंगे। थर्ड ऐसे है संगत जी सेवा। सेवा कीजिए, निस्वार्थ सेवा कीजिए संगत जी। कि बस आप ये सोचिए कि ज़िंदगी में आप आए हैं, कर्मास अपना जो भी बैक कर्मास हैं जो भी है इसी जीवन में, निस्वार्थ सेवा कीजिए, भाव से कीजिए। गुरु जी सिर्फ भाव देखते हैं, हर भगवान सिर्फ भाव के भूखे होते हैं। तो आप सेवा कीजिए, दिल से कीजिए, पल पल सेवा कीजिए। जो कोई आए संगत जी आप सोचिए कि हर किसी में आपको गुरु जी दिखेंगे, आप बस सेवा कीजिए निस्वार्थ संगत जी। फिर आता है फोर्थ एस आता है सत्संग सिमरन कीजिए, सत्संग कीजिए। तो गुरु जी मुझे यही बोलते हैं और सभी को यही कहना चाहते हैं, चिंता नहीं, चिंता नहीं कीजिए, चिंतन कीजिए। मतलब ये है कि आप सिमरन कीजिए, सत्संग कीजिए। जितना आप सिमरन करेंगे, गुरु जी का मंत्र जाप करेंगे, उतना गुरु जी बेड़ा पार लगाएंगे। और सिमरन सत्संग करिए, सत्संग सुनिए। तो गुरु जी ये बोलते हैं मेरे सत्संग सुनने से ही मात्र पता नहीं मैं कितने कष्ट कटवा देता हूँ, ये तो आपको भी नहीं पता है। तो सत्संग सुनिए, सिमरन कीजिए, और लोगों को, सभी को अपना गुरु जी के पास जाने के लिए कहिए कि सिमरन करो, मंत्र जाप करो। संगत जी जितना मंत्र जाप करोगे आप, चिंतन कीजिए, मतलब आप चिंता नहीं कीजिए, परमात्मा का नाम लीजिए, गुरु जी का नाम लीजिए। ये मैं आज भी संगत जी एक सत्संग सुन रही थी, गुरबानी सत्संग सुन रही थी व्याख्या वाला, तो उसमें यही कह रहे थे वो जो सत्संगी जो कर रहे थे, वो यही कह रहे थे शब्द में कि आप ये जीवन मिला है, मनुष्य जीवन बड़ी मुश्किल से मिला है और बड़ा अच्छा जीवन मिला है, बहुत सुंदर है।
जो ये अपनी जो सांसारिक परेशानियाँ आती हैं, गुरुजी बोलते हैं ये तो तुम सबको झेलनी ही झेलनी है, ये तो करना ही करना है। तो अनु पता ही नहीं इतने बड़े-बड़े कष्ट मैं कौन से ले लेता हूँ अपने ऊपर। तो सांसारिक मुश्किलें तो आएँगी ही आएँगी, कुछ ना कुछ रोज़-रोज़ लगा ही रहेगा। और संगत जी वो यही कह रहे थे 84 लाख यूनियन बाद हमें, जून बाद हमें ये मनुष्य जीवन मिला है, तो इसे व्यर्थ नहीं जाने दीजिए। सिमरन सत्संग कीजिए, सिमरन कर कर के परमात्मा को याद कीजिए, ये मिला ही इसीलिए है जीवन परमात्मा को याद करने के लिए। तो अंत में आखिरी शुक्राना 5S का 5th शुक्राना है एस, शुक्राना। आखिरी एस है शुक्राना, तो शुक्राना है सबसे बड़ा, जिसे बोलते हैं ना हर चीज़ को दूर, जो जिसे बोलते हैं आपको कुछ अचीव करना है, जो आपको टॉप पे लेके जाएगा, जिसे बोलते हैं कि जब वो जीत के पास लेके जाएगा संगत जी, तो वो है लास्ट का शुक्राना। तो शुक्राना है गुरुजी, शुक्राना है। इन 5 एस के मतलब मुझे समझाने के लिए, और शायद मेरे माध्यम से किसी सत्संगी पे या किसी का भी सुन के अगर ये उनके मन में ये भाव आता है और वो गुरुजी के पास बहुत जल्दी जुड़ते हैं या उनको सरेंडर कर देंगे, तो इससे बड़ा शुक्राना मुझे आज गुरुजी के गुरुवार के दिन बख्शा है। तो शुक्राना है गुरुजी, शुक्राना है। सबसे बड़ा शुक्राना है आपका गुरुजी कि आपने ये भाव दिए, कि मेरे मन में ये भाव आया कि मैं भी ज़रूर कहूँ अपने मन की बात, जो मैंने समझा है इतने टाइम में गुरुजी के साथ। तो गुरुजी बोलते हैं ना कि वी आर लाइट सोल्स, हमें एनलाइटनमेंट के लिए ही कहा है। तो बेसिकली आप सब जो भी सत्संग शेयर करते हैं, सत्संग सुनते हैं, अगर हम एक-एक मिलकर भी किसी एक को भी गुरु के पास जाके कनेक्ट कर देंगे या उसको उनसे मिलवा देंगे या जुड़ने के लिए कहेंगे, तो संगत जी आपका इस जन्म में जो ये भगवान ने आपको चुना है, गुरुजी कहते हैं ना कि मैं, मेरी कुछ ही संगत मेरी मुट्ठी भर है। तो अगर हमें उनमें से हम हैं, तो अगर हमें जिन जिन को चुना है सभी को ही है, सभी में ही परमात्मा है। आप ये देखिए, जो सत्संग सुन रहे हैं, जो सत्संग कर रहे हैं और जो शेयर कर रहे हैं, सभी में ही परमात्मा ने वो कुछ अंश दिए हैं कि कुछ ना कुछ एनलाइटनमेंट दिखाना है। तो आप ज़रूर जोड़िए, जितनी संगत हो सके गुरु जी के साथ जोड़िए संगत जी, इससे बड़ा पुण्य का काम कोई नहीं है। इस दुनिया में सभी परेशान हैं, कहीं ना कहीं किसी ना किसी को परेशानी है, तो सभी को हमें जोड़ना है। आप अपना कर्म कीजिए, बाकी गुरु जी देख लेंगे, कहते हैं ना, आप अपना कर्म सही कीजिए। तो संगत जी शुक्राना करती हूँ मैं गुरु जी से कि संध्या वेले में इतने अच्छे भाव देने के लिए और ये सत्संग में शेयर करने के लिए, कि शायद कोई और एक अच्छी, जो कहते हैं ना, एक बहुत ही पायस सोल, वो आत्मा जिस जो अंदर से परेशान हो या ढूंढ रही हो कि उनको मिल जाए एक टारगेट, तो ज़रूर अचीव हो। तो शुक्राना गुरुजी, शुक्राना। अब मैं अपना शुक्राना सत्संग यहीं पे विराम करती हूँ। संगत जी सत्संग में कोई गलती हो या बोलने में कोई गलती हो तो गुरुजी और संगत जी मुझे माफ़ कीजिएगा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। बहुत बहुत शुक्राना संगत जी सत्संग को सुनने के लिए। आप सबसे रिक्वेस्ट है, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अगर आप भी अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर 8755410703 पर अपना सत्संग रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। ईमेल एड्रेस डिटेल्स नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन है। ध्यान रखें, सत्संग जब भी भेजें शांत वातावरण में बैठकर उसको रिकॉर्ड करें और आपकी आवाज़ में क्लैरिटी हो। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी शुक्राना।